इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पे प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी नहीं समूचा विपक्ष, समूचा देश इस बात को कर भी रहा है और वो दिख भी रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की सत्ता में आए हैं, वो लोकतंत्र को रोजाना किसी न किसी प्रकार से क्षत पहुंचा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है, प्रश्नों से मजबूत होता है, विचारों से आदान प्रदान से मजबूत होता है और यही लोकतंत्र है। एक पक्ष एक विपक्ष। तो अगर आप प्रश्न कर दे रहे हैं सरकार से, सत्ता से, वो सरकार को गंवारा नहीं, चुप हो जाए। और जो भी प्रश्न कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, चाहे नौजवान हो या किसान हो, जो भी प्रश्न कर दे रहा है, इस सरकार से असहमति व्यक्त कर दे रहा है, इस सरकार से असंबद्ध हो जा रहा है, इस सरकार के नीतियों के विरुद्ध हो जा रहा है और सवाल कर दे रहा है या विपक्ष में खड़ा हो जा रहा है, तो उसकी बात सुनने के बजाय उसे तुरंत, आप देखें पिछले कई वर्षों का, तुरंत उसे कहा जाता है ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये चीनी है, ये नक्सल है, तमाम ये गद्दार है, ये राष्ट्र विरोधी है। चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे दिल्ली में किसानों ने जितने दिनों तक धरना दिए थे, देखिए कई मिनिस्टरों ने उन किसानों को क्या क्या करके नहीं नवाजा। तो ये लोकतंत्र में जो असहमत है, उससे आप इस तरह के आरोप लगा करके लोकतंत्र की मूल जड़ को कमजोर कर रहे हैं। और उनकी सरकार ने तो अति कर दी, इंतहा कर दी है। जब ये सरकार बनी थी दिल्ली में मोदी साहब की, आप सब लोगों को स्मरण होगा, कुछ ही दिनों बाद आदरणीय अडवाणी जी ने कहा कि तो इमरजेंसी से बदतर स्थिति होगी, कुछ इसी टाइप का बयान था उनका। आप लोकतंत्र को तो कुचल ही रहे हैं, भ्रष्टाचार को, इस देश की संपदा को लूट रहे हैं और लूटने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। बड़े स्पेसिफिक तरीके से हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने, देश के बाहर तमाम लोगों ने विद प्रूफ, जो सरकारी एविडेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके साक्ष्यों के साथ, और राहुल जी ने सदन के बाहर, सदन के अंदर एकदम स्पष्ट प्रश्न उठाए, सवाल किए, भारी भ्रष्टाचार और भारी अनियमितता को लेकर कि किस तरह से केंद्र की सरकार अपने एक मित्र के लिए सारे नियमों कानूनों को परिवर्तित करके उसे धक्का बता करके देश की संपदा, धन संपत्ति उसको उसके हवाले कर रही है, नियमों को बदल दे रही है। इस तरह से दुनिया भर से कहां से, किस रूट से पैसे आ रहे हैं, और जिस चुनी हुई सरकार का यह धर्म और कर्तव्य बनता है कि इस तरह के जो भी ऑथेंटिक जानकारियां पब्लिक डोमेन में आ रही हैं या किसी फोरम पर उठाया जा रहा है या कहीं से भी जानकारी सरकार तक पहुंच रही है, उसकी जांच कराना इस सरकार का संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो उस चोर की जांच न करा करके उस चोर की चौकीदारी कर रही है। गजब विडंबना है। सरकार ही जो इस देश की धन संपदा चुरा रहा है, वो चोर की चौकीदारी कर रही है। राहुल जी बात सदन में उठाते हैं, उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है, सदन में पूरी बात रखते हैं, साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ स्पेसिफिक बात उठाते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। अडानी जी का नाम लेकर के किन शेल कंपनियों से कहां के किस हेवन कंट्री से किस तरह से रूट होकर के पैसा आया है, वो
कार्रवाई से निकाल दिया जाता है, स्पष्ट कर दिया जाता है। ये उनका मित्र संविधान से बड़ा हो गया इस देश में, देश से बड़ा हो गया है। जिस दिन एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उस दिन बीजेपी के लोग, अडानी साहब और तमाम और साहब लोग ये बयान दे रहे थे ये देश पे हमला है। अरे एक चोर ने चोरी किया, उसकी चोरी पकड़ी गई, और आपका वो देश होगा भाई भाजपाइयों? ये देश 140 करोड़ लोगों का है, जिसको चुन के भेजा, जिसे भी चुन के भेजती है जनता, एक कार्यकाल के लिए भेजती है कि आप बेहतर हमारे लिए प्रशासन दीजिए। इसलिए नहीं चुन के भेजती है कि आप उसके जागीरदार हो गए हैं और आप देश की संपदा लूट के खा जाइए और लूटने वालों की सुरक्षा करिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता कोई अगर देश इनकी बात उठा रहा है तो उसको किस तरह से दबाया जाता है। पिछले 6 वर्षों में रिपोर्टें आ गई हैं, सार्वजनिक हैं, जितनी जांच एजेंसियां हैं उन लोगों ने 95% से ज़्यादा सिर्फ विपक्ष के उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं, प्रताड़ित करने का काम किया है, जो इस सरकार से असहमत होकर के जिन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए, बात उठाई, जनता की आवाज़ उठाई, उसके ऊपर ये एजेंसियाँ लगा देते हैं। यही कारण है कि आज बीजेपी के पास कोई साथी नहीं है। उनके साथी सिर्फ आप ये जांच एजेंसियाँ बनी। राहुल जी ने सदन में 20,000 करोड़ का बड़े स्पष्ट तरीके से सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए जो आए हैं इस पर सरकार जवाब खामोश, कोई बोले नहीं। के पहले सदन में राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में सवाल किया था आदरणीय मोदी जी से कि आप जब विदेश जाते हैं तो साथ में कितने बार अडानी जी गए, आपके पहुँचने के बाद कितने बार गए, आपके वापस आने के बाद कितने बार पहुँचे, और उस देश से कौन कौन से इनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। पहली बार है सदन में इतना स्पष्ट आरोप किसी वित्तीय अनियमितता का, भ्रष्टाचार का और पक्षपात का किसी प्रधानमंत्री पे लगा, और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न खंडन किया न जवाब दिया। तो अजीब सी स्थिति है, आरोप लग रहा है, वो न खंडन कर रहे न जवाब कर रहे हैं। राहुल जी के प्रश्न जो उठाए गए हैं, राहुल जी ने जो उठाए हैं, उस प्रश्नों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया सरकार की तरफ से। ये इसमें कि लूटने वाले के साथ, देश की संपदा को लूटने वाले के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ पूरी सरकार खड़ी है। आज आप सारे लोग रोजाना आप सब मीडिया के साथी हैं, अडानी को डिफेंड कौन करता है टीवी पे? बीजेपी का प्रवक्ता, सरकार का सत्ता में बैठा व्यक्ति मंत्री, यहाँ तक कि आरएसएस ने भी अपने मैगजीन के किसी लेख में मैंने सुना था कि उसने भी इनके पक्ष में सिंपैथी व्यक्त की थी। अरे भाई क्यों आप जांच भी नहीं करोगे? जो व्यक्ति 4 साल 5 साल पहले दुनिया के 630वें नंबर पे था, वो अचानक दूसरे नंबर पे हो जाना है। सदन का माइक म्यूट कर दोगे, सदन को म्यूट कर देंगे, सड़क पे आवाज नहीं रोक सकते आप। राहुल जी इस देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज है। राहुल जी इस देश के लोगों की उम्मीद है। वो जो भी बात उठा रहे हैं वो इस देश के लिए उठा रहे हैं, इस देश के लोगों की जो भावना है उसके लिए उठा रहे हैं। इस देश के लोगों की ही संपदा जो इस देश में है, उसको कोई अगर लूट रहा है, चोरी कर रहा है, उसके लिए नियमों को बदला जा रहा है, सरकार उसके सरेंडर बहादुर सरकार हो गई है, तो राहुल गांधी उसकी आवाज उठा रहे हैं, जन जन की आवाज उठा रहे हैं। और उस आवाज को आप सोचते हैं कि दबा देंगे। ये वो कांग्रेस है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो भी यही गफलत थी। कांग्रेस ने उसके बकिंघम पहले चौखट पे और किसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा दिया, और आज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी जो बैठी है दिल्ली में, इनको अडानी के चौखट दे कांग्रेस पहुंचा दिया। सब कुछ लूटेंगे, सब कुछ आप संपदा लूटने वाले की आप रक्षा भी करेंगे। क्या ये देश के लोग देख नहीं रहे? क्या कोई बर्दाश्त करेगा? कोई पत्रकार अगर कोई स्टोरी कर दे तो उसके ऊपर 1 मिनट में FIR
दिन भर का। हम लोग सुबह पहुंचे तो अब पुलिस ने गेट बंद कर दिया, अगर ये धारा 144 लग गया अभी। मतलब जो पूरा देश कह रहा, राहुल जी कह रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष की लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, वो रोजाना यह केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, प्रदेशों में बीजेपी की सरकार इस बात को साबित भी कर रही है। राजघाट पर लगा दिया, इसी को तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या। कल मसाल जरूर था दिल्ली में लाल किले से, वहां जब हम लोग पहुंचे तो आप सब लोग अरेस्ट हैं, एक एक करके सड़कों पर, तो नहीं यहाँ पे भी 144 लगा दिए। देखिए संसद से निकल करके, आप देखे होंगे एक हफ्ता पहले संसद से निकल करके ईडी ऑफिस जा रहे थे सारे विपक्षी दल के लोग, और विजय चौक तक नहीं जाने दिया, लाउड स्पीकर लगा के बोल रहे हैं कि यहाँ 144 लग गया। तो जब इस देश के इतने बड़े विपक्ष भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता है, उसको कानून के, पुलिस के बल पे धमकाया धौंसियाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाई जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामान्य लोगों के साथ कितनी बर्बरता और कितनी जुल्म ज्यादती होती है। हम तो बात कर रहे हैं, हमारा प्रश्न का उत्तर दिया, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। इतने देर में मैंने उस पर कोई बात की, हम तो देश के जो प्रश्न है उसकी बात कर रहे हैं। आपको जो करना हो करते रहो, लेकिन हम जो आवाज उठा रहे हैं, आप स्पेसिफिक पॉइंट, स्रोत पैसे आए, पूरा डिटेल बता रहे कि भाई ये क्या है। सरकार का धर्म यही बनता है, ठीक है भाई हम इसकी जांच करके बताते हैं काम कर रही है। देखिए हम न्यायपालिका की बात नहीं कर रहे, वो उसके सवाल तो न्यायपालिका पे ही उठा रहे हैं ना, उठा रहे हैं लोग। हमने यहाँ तो जो लोग उठा रहे हैं शंकाएं कर रहे हैं, क्योंकि इनका व्यवहार कुछ ऐसा रहा है, लोग उठाते रहे। हम सिर्फ जो देश की मुद्दे की बात है वो बात उठा रहे हैं, जो न्यायपालिका की बात है वो लीगल टीम उसकी लिए कार्यरत है, वो कर रही होगी, वो करेगी। ये उपहास या अपमान की बात, ये वही बीजेपी है जो आज अनर्गल बात कर रही है। ये कहती है कि हम आरक्षण हटाएं, खत्म करेंगे, इसकी विचारधारा है ना, दलितों और पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण खत्म किया जाए, हटाने की बात करती है। नौकरियों में खाली पड़ी है सरकार, वो भर्ती सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि रिजर्वेशन में इनको जॉब मिले। कांग्रेस पार्टी किसी को बेइज्जत करने की कोई बात ही नहीं करती, वो भी राहुल जी कभी नहीं। वो तो हमारे राहुल जी के प्रश्नों का जवाब दे दो भाई, जो राष्ट्रहित में है। ये लोग तो उसको जवाब देने के बजाय घुमा रहे इधर उधर, हमें जवाब चाहिए सर। आज उस पर बात कर रहे हैं, देश को जवाब चाहिए सत्ता में बैठे व्यक्ति, क्योंकि सत्ता में जिसको जिम्मेदारी मिली है उसकी जवाबदेही बनती है, जवाब देने की। हम देश के जो मुद्दे हैं, देश की जो बात है, उसका प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कर रहे हैं। आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप, सरकार का धर्म है कि वो उसकी जांच करके बताए, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो देश की चौकीदारी करे। वो चोर की चौकीदारी क्यों कर रही है? मुद्दा ये है, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, ये तो एक शब्दावली है, कहा जाता है। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। हम आप देखिए, आप याद करें कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तो सरकार ने एक बंद लिफाफा दिया था ना, इसी की घोटाले की जांच के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं माना जी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बंद लिफाफा नहीं लेंगे। सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट